तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज बस मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं कि एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, क्या कभी उन्होंने एक बारी खुद एडिटिंग करने का ट्राई किया है? अगर ट्राई किया होगा ना तो उन्हें पता होगा कि कितना टाइम लगता है या फिर कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज यार बार बार ये मत बोला करो कि एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, मुझे भी सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आप लोगों को इस चीज के लिए बार बार बोलूं वीडियो के अंदर। तो यार आप भी काफी ज्यादा समझदार हो, अगर जिसको एपिसोड छोटा लगता है वो एक ही साथ में दोनों एपिसोड्स को देख लिया करे, एक एक करके मत देखो ना, शाम को दोनों एपिसोड्स देख लो। बाकी यार चलो छोड़ो, जो भी समझने वाला होगा समझदार होगा वो समझ जाएगा, एंड जो भी सपोर्ट करते रहते हैं उनको दिल से थैंक यू। तो चलो अब बिना किसी बातचीत के जल्दी से अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो एलिस होती है वो किम की बातें सुनकर काफी ज्यादा हंसने लगती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर किम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्यों हंस रही है। उसके बाद यहाँ पर फिर एलिस बोलती है जो मैंने तुम पर आखिरी बार दया दिखाई थी तुमने उसको भी ठुकरा दिया। और हम देखते हैं ये बोलने के साथ साथ आसमान में से एक गेट अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ एलिस ही कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। एंड उसके बाद वापस से एलिस बोलती है चलो अब देखते हैं कि तुम अपना सिर कब तक ऊंचा रख पाते हो या फिर उसे भी नहीं रख पाओगे। एंड यहाँ पर इतना बोलने के साथ साथ एलिस काफी ज्यादा ही इविल स्माइल करने लगती है। और हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी अपने हंटर्स यहाँ पर खड़े होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं क्या आखिरकार ये क्या है, मॉन्स्टर्स आसमान में से कैसे आ रहे हैं। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो रॉबर्ट भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो बताते हैं ये जो क्लाउड सबसे बन रहे थे ये कोई खराब मौसम नहीं था, बल्कि ये इतना ज्यादा बड़ा गेट था कि ये एक स्टॉर्म क्लाउड की तरह लग रहा था, मतलब तूफानी बादल की तरह। और हम यहाँ पर देखते हैं सच में ये गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसमें से कंटिन्यू मॉन्स्टर बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद एलिस काफी ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगती है। और उसी के बाद यहाँ पर क्वीन चिल्लाकर बोलती है एलिस आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर यहाँ पर सब लोग मारे ही जाएंगे तो तुम आखिरकार थ्रोन लेकर क्या करोगी। बट हम देखते हैं काफी ज्यादा एटीट्यूड में एलिस बोलती है मुझे सच में इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है इतनी ज्यादा बड़ी अनडेड आर्मी मेरे पास कहाँ से आई है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है अब तुम मुझसे ये मत बोलना, लेकिन वापस से एलिस बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया, नॉर्दर्न आयरलैंड में जितने भी लोग थे वो सभी अब मेरी आर्मी का हिस्सा हैं। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वापस से एलिस काफी ज्यादा ही क्रीपी स्माइल करने लगती है। एंड हम उसके पीछे देखते हैं उसकी पूरी अनडेड आर्मी को, जो कि और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न आयरलैंड के नॉर्मल से सिटीजन्स थे, जो कि अब उसकी अनडेड आर्मी है। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद क्वीन काफी ज्यादा ही बड़े सदमे में चली जाती हैं और वो अचानक से ही अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद फिर वो बोलती हैं ग्रैंड मदर आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं तभी कोई वापस से बोलता है लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो भी वो अपने सच्चे दिल से चाहते हैं, और यहाँ पर इम्पॉसिबल नाम की चीज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। और हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद क्वीन थोड़ी सी शॉक होती है। बट उसके बाद हम देखते हैं साइड में अपना किम खड़ा होता है जिसने ये सभी बातें बोली थी। एंड उसके बाद वापस से किम बोलता है हमें ये सब कुछ चेंज करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर किम की बात का जवाब देते हुए एलिस बोलती है आखिरकार अब तुम क्या ही करोगे, ये तो सच में काफी ज्यादा ही लेट हो चुका है। और इतना बोलने के साथ ही वो एकदम से चिल्लाकर बोलती है अब बेजर्क आ जाओ। और यहाँ पर मैं सबको बता दूं बेजर्क एक मॉन्स्टर है जिसको कैटलिज्म हीरोज तक भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और उसके बाद यहाँ पर एलिस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलने लगती है मेरे मैजिक और पैलेस में छुपे हुए ड्रैगन हर्ट दोनों मिलाकर आज बेजर्क को अनलीस्ट कर दो, मतलब उसे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही एकदम से शांति छा जाती है, जिसके बाद यहाँ पर एलिस काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलती है हैं आखिरकार इसने काम क्यों नहीं किया। बट हम देखते हैं उसके जवाब में अपना किम बोलता है ड्रैगन हर्ट क्या तुम्हारे कहने का मतलब वो तो नहीं है जो कि लेबनान पैलेस में लेकर गया था, लेकिन मैंने तो उसे बॉइल कर कर पी लिया है। और हम देखते हैं ये बोलने के साथ साथ किम काफी ज्यादा ही अजीब सा रिएक्शन देता है। बट हम यहाँ पर रियलाइज करते हैं कि किम के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर एलिस बोलती है क्या। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एलिस कुछ समझ भी नहीं पाती, बट उससे पहले ही अपना किम स्पीयर से एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी अनडेड आर्मी होती है वो सभी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। और हम देखते हैं आगे की टुकड़ी पूरी खत्म भी हो जाती है। अब यहाँ पर किम ने इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया था, बट फिर भी यहाँ पर किम काफी ज्यादा शौक लग रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर किम हवा में उड़ते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर ये प्लान किया था कि मैं सिर्फ अपने एक अटैक के अंदर ही जितनी भी अनडेड आर्मी है उसके साथ साथ एलिस को भी उसी के अंदर
खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे से तो सिर्फ आधी फोर्स ही मरी है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि मेरी पावर को रोक रहा है, और यहाँ पर कोई ऐसा बीइंग भी हो सकता है जिसने मेरी पावर के अंदर दखल अंदाजी की है। क्या ये यहाँ पर? और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने हंटर्स को, जिनकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होने लगती है और साथ ही साथ उनके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और यहाँ पर वापस से ऐसा सिनेरियो बन जाता है जैसे कोई उन पर मेंटल प्रेशर कर रहा हो। और अब तक यहाँ पर किम को भी समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो बोलता है डैम इट। और इतना बोलने के साथ ही किम वापस से अपने एक मैजिकल अटैक को करता है, जिसकी वजह से जितने भी सब हंटर्स होते हैं उनके ऊपर एक मैजिक कास्ट होता है और वो उस मेंटल प्रेशर से धीरे धीरे करके रिलीफ पाने लगते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे हंटर्स को रिलीफ मिलता है वो सभी बताने लगते हैं, अभी मुझे यहाँ पर एकदम डेथ वाले थॉट्स आने लगे थे। और हम देखते हैं एक हंटर को जो कि बोलता है उधर स्काई में देखो। एंड उसके बाद हम देखते हैं स्काई के अंदर एक रेड कलर का क्रिस्टल होता है, जो कि अब धीरे धीरे करके और भी रेड पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ही अजीब सी शेप लेने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्टोरी टेलर आता है और वो बताता है यहाँ पर इस चीज को सिर्फ द ग्रेट हीरोज ऑफ कैटलिज्म ने ही देखा था, लेकिन अब यहाँ पर जितने भी लोग आसपास खड़े होते हैं वो सभी इस चीज को देखकर समझ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए राइटर बताता है ये एक सुप्रीम बीइंग है जो कि सभी ड्रैगन्स के ऊपर भी राज करता है और ये सभी ड्रैगन्स का भी मालिक है। जिसके साथ साथ हम यहाँ पर एक ड्रैगन की काफी ज्यादा बड़ी वाली शेडो को भी देखते हैं। और उसके बाद राइटर वापस से बोलता है ये कोई और नहीं बल्कि द रूलर ऑफ ड्रैगन्स, ड्रैगन एम्परर है। जिसके बाद हम यहाँ पर पहली बार बेजर्क मॉन्स्टर का चेहरा देखते हैं, और ये कोई बेजर्क मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक बेजर्क ड्रैगन है, लेकिन ये हर जगह तबाही मचाता है, इस वजह से इसको मॉन्स्टर कहा गया है। जिसको देखने के बाद यहाँ पर अपने किम के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है डैम इट। और इतना बोलने के साथ ही हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बेजर्क को जो कि एक काफी ज्यादा ही खतरनाक वाली दहाड़ लगाता है। एंड उसके इतना करने की वजह से ही आसपास हवा में प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बिल्डिंग्स भी टूट टूट कर इधर उधर बिखरने लगती हैं। और हम देखते हैं अपने किम को जो कि भागते हुए मन में सोच रहा होता है ये अभी तक पूरे तरीके से रिलीज नहीं हुआ है, और ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैंने इसके ड्रैगन हर्ट को पहले ही कंज्यूम कर रखा है, तो मुझे इसे पहले से पहले ही रोकना होगा, उससे पहले कि इसकी पूरी सील अच्छे से टूट जाए। और हम देखते हैं ये बोलने के साथ किम भाग रहा होता है, लेकिन तभी एलिस बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने इजीली हर चीज करने दूंगी। जिसके बाद वो अपनी अनडेड आर्मी को किम को मारने के लिए कमांड दे देती है, लेकिन हम देखते हैं तभी कोई बोलता है पियर्स थ्रो। एंड हम देखते हैं इस अटैक की वजह से किम के पीछे जितने भी स्केलेटन्स थे वो सभी जलने लगते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर एक पल के लिए तो किम को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। और उसके बाद एलिस भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए पीछे पलट कर देखती है और बोलती है क्या अभी क्या हुआ है यहाँ पर। और हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अपनी पूरी ड्रीम टीम आ चुकी है। एंड अब स्टार्ट होने वाली है अपनी रियल फाइट, और हम देखते हैं जिसमें से शुयन फिर बोलती है तुम्हें उन्हें फेस करने से पहले हमें फेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ली मिनल भी बोलता है हमारे लीडर को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि आखिरकार फास्ट एक्ट कैसे करना है। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपनी ड्रीम टीम होती है वो किम से बोलने लगती है आप इसे प्लीज हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जिसके बाद मिस शियोन भी बोलती हैं मिस्टर शियोजोन तुम इसे हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर किम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी ड्रीम टीम भी उसका काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। एंड उसके बाद फिर वो बोलता है चलो फिर ठीक है इसको मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही फास्ट स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो एलिस होती है उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद फिर वो बोलती है आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं तभी शुयन आ जाती है और फिर वो बोलने लगती है मैंने तुमसे कहा है ना अब तुम्हारे ओपोनेंट हम हैं। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपनी पूरी ड्रीम टीम एलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर सहारा दे देते हैं अपने रोबोट, जिससे वो अपने सभी नाइट्स को बोल देते हैं अभी के अभी इस टेररिस्ट को फांसी की सजा दो। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना पूरा सीन है वो धमाकों से भर जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो एलिस है वो अपने ही साथियों पर चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाओ और उन बेवकूफों को मारो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी टीम का पर्सन होता है वो खड़े हो जाता है, और उसके बाद वापस से एलिस चिल्लाते हुए बोलती है जाओ लड़ो कम से कम कुछ तो यूज में आओ। बट वहीं पर उसके बाद खड़ा हुआ वो पर्सन सोचने लगता है हमने तो इस बारे में कभी भी नहीं सुना था कि नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को अनडेड में बदल दिया गया है, और अब हमारे सामने है ये ड्रैगन। और हम यहाँ पर सोच सकते हैं सिर्फ इसकी बातों से ही हमें ये पता चल रहा है कि जो एलिस की तरफ ये पर्सन है उसको बिल्कुल भी नहीं
पता होता एलिस के मकसद के बारे में, जिस वजह से देखने में तो ऐसा लग रहा है ये बेचारा जबरदस्ती ही इस चीज में फंस गया है। और उसके बाद यहाँ पर वापस से ये पर्सन कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम तो बस ये चाहते थे कि वो इंग्लिश मैन उस थ्रोन से हट जाए, और साथ ही साथ बस हम एक स्कॉटमैन को उस थ्रोन पर देखना चाहते थे। अब यहाँ पर इस पर्सन ने इंग्लिश मैन अपनी क्वीन को बोला है और स्कॉटमैन एलिस को। और उसके बाद हम देखते हैं वापस से ये पर्सन बोलता है, लेकिन आखिरकार हम इतने ज्यादा बुरे जाल में कैसे फंस गए। और हम यहाँ पर देखते हैं ये अपनी सोच में इतना ज्यादा खोया होता है, जहाँ इसके ऊपर भी एक पत्थर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं क्वीन आकर इसको बचा लेती है। और उसके बाद फिर ये बोलता है, क्वीन एरिस, लेकिन आपने आखिरकार मुझे क्यों बचाया? हमने तो बल्कि आपको कभी क्वीन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, और साथ ही साथ आपको थ्रोन पर से हटाने की भी कोशिश की थी। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद क्वीन बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरे अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, और वैसे भी अब तुम जरूर से काफी ज्यादा परेशान होगे, और साथ ही साथ तुम काफी ज्यादा घबराने भी लगे हो, लेकिन शायद से हमें इस क्राइसिस से निकलने के लिए सभी की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। जहाँ हम देखते हैं ये बातें वो पर्सन काफी ज्यादा ही गौर से सुन रहा होता है, और उसके बाद फिर वो वापस से क्वीन से बोलता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने हमें माफ कर दिया है? जिसके जवाब में यहाँ पर क्वीन बोलती है, आखिरकार तुम्हें माफी किस लिए चाहिए, क्योंकि तुमने तो कोई जानबूझकर गलती की ही नहीं है। खैर वैसे भी हम सभी एक तरीके से हैं तो ब्रिटिश पीपल ही। और हम देखते हैं ये सब बातें क्वीन बोल रही होती हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक स्केलेटन आ जाता है और वो उन पर बस अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो वो पर्सन होता है वो उस स्केलेटन को मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन वापस से बोलता है, अगर हम वैसे भी ब्लाइंडली एलिस को फॉलो करते रहे तो आखिरकार इन अनडेड में और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। तो चलो फिर ठीक है, अब मैं अपनी स्ट्रेंथ भी तुम्हें देता हूँ। एंड इसकी स्ट्रेंथ देने का मतलब ये है कि अब ये भी क्वीन की टीम में आ चुका है। और उसके बाद फिर ये काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, आज से आप हमारी क्वीन हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी लिविंग पीपल्स होते हैं अब वो सभी एक तरफ हो चुके हैं, एंड अब वो जाकर एलिस के खिलाफ हो चुके हैं, जिस वजह से बस अब वो अनडेड से ही फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, हम ये फाइट अपने ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब पूरी पार्टी बदल जाती है, जिस वजह से एलिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम छोटे मोटे कीड़े, तुम सब एक नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वापस से एलिस बोलती है, अच्छा तो तुम वापस आ चुके हो। एंड वो ऐसा अपने किम को देखने के बाद बोलती है, जहाँ पर अपना किम भी पावरफुल ऑरे के साथ वापस आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एलिस बोलती है, तो तुम भी मॉर्टलिटी के फेथ में बंधे हुए हो। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम का वापस से एक और खतरनाक वाला लुक, जहाँ पर अपना किम बेजर्क मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। एंड अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपने बेजर्क मॉन्स्टर की और अपने किम की फाइट। तो वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यार आप लोगों ने ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। प्लीज कोई भी कमेंट मत करना कि ये एपिसोड छोटा है, और अगर जिसको भी एपिसोड छोटा लगता है तो प्लीज अपनी दो वीडियोस को एक साथ देखो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम ही एक एक वीडियो करके ही देखो। तो चलो मैंने अपना सजेशन दे दिया है, बाकी आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।